बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 7 जून को एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट हुआ था ईटा के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें हर टीचर अपने सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आपको सॉल्यूशंस पेश कर रहे हैं हम। ठीक, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 71 से एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन थे, 71 से लेकर 100 तक। और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, बाद में इंशाल्लाह फिर मैं व्हाट्सएप पे इसकी हार्ड कॉपी भी सॉल्व डिटेल के साथ वो भी फिर मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह आपकी तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 71, द नंबर ऑफ ग्राम आइंस। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछता है ग्राम आइंस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस बताएं, ये पूछा गया है। पोजेस्ड बाई 1 फार्मूला यूनिट ऑफ रॉक सॉल्ट। मेरे भाई NaCl का एक फार्मूला यूनिट अगर होगा तो इसके अंदर 2 आइंस आएंगे, एक सोडियम आइन, एक क्लोराइड आइन। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मोल बताओ, तो नंबर ऑफ आइन डिवाइड बाई एवोगैड्रो इज नोन एज मोल्स। द राइट आंसर इज 2 divided by Na. Okay, answer number B. The number of lone pairs of electron in ammonia will be dash. ये देखें जनाब, अगर आपके पास 17 ग्राम NH3 के होते तो आपके पास क्या होता, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के होते। अगर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होते, हर मॉलिक्यूल में आपके पास एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर मौजूद है, NH3, N के पास एक लोन पेयर मौजूद है, तो क्या होगा मेरे पास एवोगैड्रो लोन पेयर्स आ जाएंगे अगर 17 ग्राम हुआ। क्वेश्चन इज कि अगर 1.7 ग्राम हो तो फिर बताएं, तो आप क्या करेंगे, Na डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। Na डिवाइड बाई 10 यानी 6 क्रॉस 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 10। द राइट आंसर इज 6 क्रॉस 10 की पावर 22। 10 10 कैंसिल, 6 क्रॉस 10 की पावर 22 इज योर राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास। तो 72 का आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। नो, हीलियम एक एटम है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग। एन एलिमेंट कांट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। नो, Cl2 इज अ मॉलिक्यूल, N2 इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूल एज वेल एज एन एलिमेंट। कोवेलेंट कंपाउंड ऑलवेज एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। नो, कोवेलेंट कंपाउंड जो पॉलीमेरिक होते हैं, फॉर एग्जांपल SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कोवेलेंट कंपाउंड भी है लेकिन मॉलिक्यूल भी नहीं है। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई, नन ऑफ दीज। तो 73 आपके पास क्वेश्चन नंबर 73, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। कैलकुलेट मोल्स ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन 11.2 dm³ ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 74 में जाते हैं। आपसे कहा गया है 22.4 dm³ अगर नाइट्रोजन गैस के होंगे ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो मेरे पास क्या होता, कैलकुलेट मोल्स ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये देखिए जनाब, एक पाई बॉन्ड और नीचे वाला भी एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ओके, तो एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एवोगैड्रो का एवोगैड्रो कह दो। एक मॉलिक्यूल में 4 पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आपके पास 22.4 dm³ होते तो 4 एवोगैड्रो आपके पास पाई बॉन्ड होते। आप कह रहे हैं कि 11.2 dm³, 11.2, तो हम क्या करेंगे, हम Na मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। आपने यहाँ पर 2 पे डिवाइड किया है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। द राइट आंसर इज 2Na।
द राइट आंसर इज 2Na। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोल बताएं, तो प्लीज 2 मीन्स 2, Na मीन्स मोल्स। द राइट आंसर क्या बन गया आपके पास? 74 का आपके पास आंसर नंबर डी आता है। प्लीज ऑप्शन सी नहीं है, डी है। ओके, 2 Na मोल्स गलत हो जाएगा, 2 मोल्स, Na मीन्स मोल्स, मोल्स मीन्स Na। ओके, अक्सर स्टूडेंट ने यहां पर गलती की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, द नंबर ऑफ केटाइंस। प्लीज देखें, 98 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो ये 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड अगर होगा तो ये 1 मोल होगा। ओके, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अब एवोगैड्रो का तो एवोगैड्रो कह दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटता है तो 2H+ आइन, 2 केटाइंस देता है, तो मल्टीप्लाई बाई 2H+ आइंस। ओके, अब वो कहते हैं कि 98 ग्राम नहीं दे रहा, आपको मैं 49 ग्राम दे रहा हूं, तुम हाफ कर रहे हो। हम भी क्या कर देंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा आपके पास? एवोगैड्रो केटाइंस, एवोगैड्रो केटाइंस। तो 75 का आपके पास आंसर नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, प्लीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे भाई बात सुनिए, एक H2O जब 18 AMU होगा तो ये 1 मॉलिक्यूल के बराबर है। एक मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन क्या है, मुझे मोल बताएं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर नंबर बी 2 डिवाइड बाई Na इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 प्लीज। अगर आपके पास एमोनिया के 17 ग्राम होंगे तो आपके पास ये 22.4 dm³ के बराबर होगा। तवज्जो रखें, अगर ये आप 34 ग्राम करते हैं तो ये 44.8 dm³। इसको डबल कर दो, dm³ डबल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया था 3.4। ओके, डिवाइड बाई 10, 3.4 ग्राम, तो ये क्या होगा? 4.48 dm³। अब इस क्वेश्चन में प्लीज याद रखें, अगर ऑप्शन को देखते हैं, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 4.48 वाला हो, तो क्वेश्चन में गलती आ गई। लेकिन जब ईटा में ऐसे आए तो प्लीज नियरेस्ट आंसर ढूंढना होता है। तो ऑप्शन ए में 11.2 है, ऑप्शन 2 में 22.4 है, ऑप्शन सी में 2.24 है। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द नियरेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके, द राइट आंसर इज 4.48। ये 2.24 जो है नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है। ओके, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन नियरेस्ट पॉसिबल आंसर अगर ये होता तो हम इस पे टिक मार करते। ये आंसर गिवन ही है ऑप्शन में, नियरेस्ट आंसर पे टिक मार कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 प्लीज। अगर आपके पास 46 ग्राम एथेनॉल C2H6O या C2H5OH कर दीजिए। अगर आपके पास 46 ग्राम हुआ तो आप देख रहे हैं कि ये फिर 1 मोल के बराबर होगा। ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल में कितने कार्बन एटम्स हैं? आपके पास 2 मोल ऑफ कार्बन मौजूद हैं। अब क्वेश्चन सुनिए, इन ए सैंपल ऑफ 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल। ओके, आप कम कर रहे हो, आधा कर रहे हो, हम भी 2 मोल से क्या कर देंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन कर देंगे। अब पूछते हैं कि ग्राम बताएं, तो 78 का आपके पास आंसर नंबर बी 12 ग्राम इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच वन इज करेक्ट?
याद रखें, जब दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल लड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड में सिंबॉलिकली हम लिखते हैं कि फलां फलां एलिमेंट से बना है। उन एक कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है उसकी कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ का उस कंपाउंड में होना ज़रूरी नहीं है। बाय चांस कोई रिजेम्बलेंस हो जाए तो ठीक, अदरवाइज एक कंपाउंड जिन एटम से एलिमेंट से मिलकर बना है उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यही तो डिफरेंस है मिक्सचर में और कंपाउंड में। मिक्सचर में जो लोगों ने हिस्सा डाला वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। ओके, कंपाउंड में फॉर एग्जाम्पल H2O में a single property of hydrogen and oxygen is not present. Okay, the right answer is option number C. तो 79 का right answer is C. Question number 80. Let's move please. How many AMUs are there in a sample of hydrogen gas? Please जरा सुनिए। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस में अगर आपको 2Na कोवेलेंट बॉन्ड दिए जाएं, अब मेरी बात सुने, हाइड्रोजन देखिए, अगर 1 मोल होता तो एवोगैड्रो कोवेलेंट बॉन्ड होते। अब 2 एवोगैड्रो कह रहे हैं, इट मींस 2 मोल्स ऑफ H2 दे रहे हो तुम मुझे। अब 2 मोल्स में एक क्वेश्चन नंबर 80 को देखें, आप मुझसे 2 मोल्स की बात कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा? 2 मोल्स का मतलब 4 ग्राम। 4 का 4 ग्राम मीन्स एवोगैड्रो AMU। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, स्मॉलेस्ट परसेंटेज तो आपको तरीका तो आता है फार्मूला, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। ओके, ये देखें, आपको कहा गया है कि C2H4, आपको कहा गया है C3H6, आपको कहा गया है C4H8। किसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा होगी? 4, 12 2s are 24 plus 4 28। ओके, 6 ग्राम आउट ऑफ 12 3 36 जमा 6 42, 8 आउट ऑफ 48 56। सॉल्व कीजिए, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 6 1s are 6, 6 7s are 42, 8 1s are 8, 8 7s are 56। तो सब में 1/7 1/7 1/7। द राइट आंसर इज ऑल पोजेस सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आंसर नंबर डी सही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज, अगर आपके पास ऑक्सीजन के 32 ग्राम O2 के होते तो 22.4 dm³ आपके पास वॉल्यूम होता। अगर ये 16 ग्राम कर दो तो तुम भी इसको आधा कर दो, 11.2 dm कर दो। क्वेश्चन में कहा गया कि 1.6। अच्छा, तुम 10 पे डिवाइड कर रहे हो, हम भी 10 पे डिवाइड करके 1.12 dm³ आपको आंसर देंगे। तो 1.12 dm³। 82 क्वेश्चन का आंसर नंबर डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, प्लीज हरी अप। नंबर ऑफ dm³ ऑफ हाइड्रोजन पोजेस्ड बाय 78 ग्राम बेंजीन। जब बेंजीन 78 ग्राम ऑफ C6H6 इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो 1 मोल में कितने का हाइड्रोजन है? 6। तो 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, या फिर तुम लिख दो कि 3 मोल्स ऑफ H2 हो जाएंगे। 6 मोल्स हाइड्रोजन एटम के हैं ना, तो 3 दूने 6 बराबर होते हैं, तो 3 मोल। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? 3 का तो 3 है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है। द राइट आंसर इज 67 dm³। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हमारे पास 83 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, अब हम इसको फिर साफ करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 84 की जानिब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन में जनाब आपसे ये बात की जा रही है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिकल,
जनाब एक फार्मूला यूनिट में स्मॉलेस्ट 2 पार्टिकल हो सकते हैं, एक तो हो नहीं सकता, फिर तो वो कंपाउंड ही नहीं है। यानी कोई कंपाउंड हो, फार्मूला यूनिट हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल 2 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ना, NaCl में आपके पास कुल कितने पार्टिकल हो गए हैं? मैक्सिमम आपके पास 2 आयंस आ गए हैं। क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। तो 1 मोल में कितने मोल हो गए? अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितने हो जाएंगे? 2 मोल्स आ जाएंगे। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स आर 2 एवोगैड्रो। 2 मोल्स, 2 का 2 मोल का मतलब एवोगैड्रो। द राइट आंसर इज 2Na। 84 क्वेश्चन का आपके पास आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर आ जाएं प्लीज। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड Wx एंड y आपको गिवन है। W एक कंपाउंड है, y एक कंपाउंड है, x एक कंपाउंड है। वो कहते हैं कि कौन सी बात सही है, देखते हैं। ऑप्शन ए को देखें, W कंटेन ट्वाइस एज मैनी हाइड्रोजन एटम एज ऑक्सीजन एटम। ये बात गलत है। देखें क्वेश्चन नंबर 85, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के बारे में वो कहता है कि ट्वाइस एज मैनी हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 4 कॉपर सल्फेट में 4 पड़े हुए हैं ना, और 5 H2O के अंदर भी ये 5 ऑक्सीजन, 5 + 4 9। तो जनाब ट्वाइस तो नहीं है ना, गुजारा करें। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट में मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम है। नहीं जनाब, ऑक्सीजन आपके पास 7 + 4 11 बनते हैं और हाइड्रोजन 14 होते हैं। आप क्वेश्चन को आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में। नंबर नेक्स्ट देखें, कंटेन द मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम किस में? ये देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास 85 की बात हो रही है। सी को देखें, कॉपर नाइट्रेट आपके पास मौजूद है। कॉपर नाइट्रेट .6H2O। ये कहता है कि इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम है। 6 दूने 12, 3 दूने 6 और 6 12। तो दोनों ऑक्सीजन एटम भी 12 हैं और हाइड्रोजन एटम भी 12 हैं। तो ये बात गलत हो गई। आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 86 को देख लें प्लीज। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। अगर 32 ग्राम होता तो मैं इसको एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर मान लेता। 32 ग्राम होता। मुझे क्या गिवन है? मुझे आप दे रहे हैं 16 ग्राम। आधा कर रहे हो, हम भी आधा कर देंगे। Na/2 इज योर आंसर। यानी 6 × 10⁻23 पर 2 डिवाइड कर लोगे तो 3.011 10⁻23 इज योर राइट आंसर। ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 87 प्लीज। विच वन द फॉलोइंग वेज द लीस्ट? किसका मैस सबसे कम है? ऑप्शन ए का मतलब होता है 2 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी 2 मोल। तो CO2 के अगर 2 मोल होंगे तो 44 × 2 88 ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि 0.1 मोल सक्रोज। 0.1 मोल का मतलब एवोगैड्रो या फिर सक्रोज का मैस कितना होता है? आप जानते हैं 342 ग्राम होता है। तो क्या हो जाएगा? 34.2 ग्राम हो जाएगा। ओके प्लीज। अब 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मतलब होता है, 1 ग्राम एटम का मतलब कि 40 ग्राम यानी 1 मोल कैल्शियम है। और डी में है 1.5 मोल ऑफ वाटर, 27 ग्राम होते हैं। द राइट आंसर इज दिस वन। ओके प्लीज। क्वेश्चन नंबर 88। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन आसान है। कार्बन के 12 ग्राम होते हैं। पूरे कंपाउंड का मोलर मैस 60 होता है। मल्टीप्लाई बाई 100
द राइट आंसर इज 20%। ओके, फिर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 89 प्लीज। हाँ जी, प्लीज सुनिए। वो कहते हैं कि 1.5 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल का जो मैस होता है वो 2 मिलीग्राम होता है। एग्जाम्पल है, उसके अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों तो उसका मैस 2 मिलीग्राम होता है। वो कहते हैं कि यार इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस कंपाउंड का मोलर मैस कितना होगा। बड़ा आसान सवाल है, सुनिए। ये कितने मॉलिक्यूल हैं? कम मॉलिक्यूल हैं। मुझे अगर ये गिवन होते 6 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, तो ये किसके बराबर होता? 1 मोल के बराबर होता। तो इसका मैस भी 1 मोलर मैस निकल आता। अब देखना ये है कि क्या किया है। 1.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए? तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ओके, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 23 हो जाए? यानी 4 क्रॉस 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 19 + 4 23 बन जाएगा। 1.5 × 4 6 बन जाएगा। तो अब इस 2 मिलीग्राम को भी 4 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें। 2 मिली का मतलब 10 की पावर -3, 4 10 की पावर 4, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 × 10 = 80 ग्राम इज योर आंसर। प्लीज क्वेश्चन नंबर 90। A gaseous mixture contain, the क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स ने गलत किया है। सुनिए, वो कहते हैं कि यार एक ऑक्सीजन का सैंपल है और एक नाइट्रोजन का सैंपल है। ओके, वो कहते हैं कि लेट सपोज इसका हम आपको दे रहे हैं 1 ग्राम, लेट सपोज इसके हम आपको दे रहे हैं 4 ग्राम। तो अगर मैस की आपको हम ये वाली रेशो दे दें तो आप ये बताएं, आप द रेशो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से क्या कारोबार चलेगा। यानी O2 रेशो N2 में मॉलिक्यूल बताओ। वेट अ बिट प्लीज। ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम होता है। अच्छा, तो आप मुझे 1 ग्राम दे रहे हैं। अगर तुम 32 ग्राम देते तो मेरे पास एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते। आप मुझे 32 टाइम्स लेसर अमाउंट दे रहे हो, तो मुझे 1 ग्राम दे रहे हो, तो मैं भी एवोगैड्रो को 32 टाइम्स डिक्रीज कर दूंगा। ओके, अब नाइट्रोजन का कितना होता है? 28 ग्राम होता है। आप मुझे कितना दे रहे हैं? 4 ग्राम, यानी 7 टाइम लेसर दे रहे हैं। मैं एवोगैड्रो को किस पे डिवाइड कर दूंगा? 7 पे डिवाइड कर दूंगा। जितने तूने मुझे ग्राम कम दिए हैं तो तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तो इतने ही कम हो जाएंगे। अब रेशो को देखिए प्लीज, ये Na और ये Na कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? 1/32 रेशो 1/7। 7 को इधर ले आओ, 32 को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा प्लीज? 7 × 32। सुनिए, ये 7 को इधर ले आओ, 32 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7/32, यानी अगर ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल होंगे ना तो नाइट्रोजन के 32 मॉलिक्यूल होंगे फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 91। केमिकल इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू विच वन? जनाब, एक केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का ख्याल करो। केमिकल इक्वेशन में एटम्स नहीं मरते प्लीज। एक एटम के बॉन्ड्स टूटते हैं, नंबर ऑफ एटम रिमेन कंजर्व्ड। बाकी मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, ऐसा कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं है। ओके, तो इसीलिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका आंसर नंबर डी सही है कि एटम भी कंजर्व रहेंगे और मैस भी कंजर्व रहेगा। तो 91 का आपके पास डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 प्लीज। वो कहते हैं कि अगर फास्फोरिक एसिड H3PO4 + 3NaOH गिव्स Na3PO4 + 3H2O। काम की बात ये थी कि फास्फोरिक एसिड 3H+ आयन देता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 हाइड्रोक्सिल का होना ज़रूरी है। अब सवाल की तरफ, इसका कितना मैस होता है? 98 ग्राम इसका मोलर मैस है। ये क्या हो जाएगा?
3 इंटू 40 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं आपको दे दूं 49 ग्राम तो आप मुझे क्या देंगे, 2 पे डिवाइड करो ना, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ग्राम हो जाएगा। अगर आप मुझे दे रहे हैं 4.9, 10 पे डिवाइड कर रहे हो, मैं भी 10 पे डिवाइड कर लूंगा, 6 ग्राम ले लीजिए फिर। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 93 में देखें 16 AMU। जनाब 16 AMU ऑफ मीथेन, इसका मतलब होता है एक मॉलिक्यूल। सवाल क्या है, इसमें कितने एटम होते हैं, 1 का 1 लिख दो। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो 5 एटम हो गए। जवाब आपको मिल गया है। ओके, प्लीज प्लीज अब हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 ये कहता है कि H2 plus Cl2 gives 2HCl, इक्वल वॉल्यूम्स दे रहा है। ओके, लेट सपोज इसके भी 10 लीटर है, इसके भी 10 लीटर है। अब पूछिए, वो कहता है कि फिर HCl का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो यार जाहिर सी बात है, अगर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये 2 मोल है, तो ये 10, तो ये क्या बनेगा, 20 लीटर बन जाएगा। अब ऑप्शन 1 कि HCl का वॉल्यूम इतना होगा जितना हाइड्रोजन का, नहीं जनाब, दुगना है। बी ग्रेटर देन Cl2 वॉल्यूम, हाँ 20 का वैल्यू क्या होती है, 10 से ज़्यादा होती है। बी आंसर भी रॉन्ग नहीं है। ओके, सी डबल दैट ऑफ H2, या दिस इज द मोर एक्यूरेट आंसर। ऑप्शन को जब पढ़ेंगे ना, अप्लाई करें, बी वाली बात कहता ठीक है, लेकिन बी की बनिस्बत सी वाली बात ज़्यादा एक्यूरेट है कि हाँ जो HCl का वॉल्यूम है वो उसके दुगना होता है। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 कि H3PO4 98 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल में आप जानते हैं कि क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एवोगैड्रो का तो एवोगैड्रो, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन, फास्फोरस 5 और 3 8 मल्टीप्लाई बाई 8 एटम्स। अगर 98 ग्राम होता तो इतने होते। आप मुझे दे रहे हैं 24.5 ग्राम। अच्छा, आप तो 4 पे डिवाइड कर रहे हो, हम भी 4 पे डिवाइड करेंगे। Na मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2Na इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 प्लीज। वो कहते हैं कि 4A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 1D गिव्स W। अगर मैं आपको सबके क्या दे दूं, 5 मोल्स दे दूं, तो आपके पास एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस कौन सा होता है जिसकी मिकदार बच जाए। ओके, तो प्लीज़ ऐसे करो, गिवन जो आपको 5 मोल्स मैंने दिए हैं उसको इनके कोफिशिएंट पे डिवाइड कर दो। इसके 5 मोल दिए हैं, 4 पे डिवाइड कर, 5 मोल दिए हैं 3 पे डिवाइड कर, 5 मोल दिए हैं 2 पे डिवाइड कर, 5 मोल दिए हैं 1 पे डिवाइड कर। जिसका आंसर सबसे छोटा आए वो लिमिटिंग होगा, जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा वो एक्सेस होगा। फिर सुनिए, जब किसी रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टेंट्स गिवन हों तो रूटीन के मेथड फिर आपके नाकाम हो जाएंगे। तो क्या करोगे, जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है उसको ऊपर लिख लो, वो जो इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट्स हैं उसको उसके नीचे लिख लो। जिसका आंसर बड़ा वो एक्सेस, जिसका आंसर छोटा वो लिमिटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मीथेन आर प्रोड्यूसेबल। C प्लस 2H2 गिव CH4। वो कहते हैं कि अगर हम आपको हाइड्रोजन के 1 मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये कितने मोल हैं, ये 2 मोल्स हैं। अब हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, एक हाइड्रोजन में 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात जरा सुनिए, H2 देखिए ना, H2 1 मोल में
फिर एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास 2 मोल होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इसका मतलब है 2H2। अब 4 मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम बन रहा है? 22.4 dm³ बन रहा है। अगर आप 1 मोल की बात करते हो तो तुम 4 पे डिवाइड कर रहे हो, हम भी 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5.6 है कि 5.7 dm³ आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98। वो कहते हैं कि 0.6 10⁻22 का वॉल्यूम तो बताएं। देखिए जी, अगर 6 10⁻, क्या होता? 23 होता, तो 22.4 होता। अब 23 को आपने 22 किया है, 10 पे डिवाइड किया है, फिर 6 को आपने 0.6 फिर 10 पे डिवाइड किया, यानी आपने 100 पे डिवाइड किया है। तो 22.4 को जब 100 पर डिवाइड करोगे तो 0.224 dm³ आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछता है कि किसके 0.25 मोल हैं। ऑप्शन ए भी 0.25 मोल है, ऑप्शन बी भी 0.25 मोल है, ऑप्शन सी भी 0.25 ग्राम ऑफ H2। H2 के 2 ग्राम होते हैं, आपने मुझे 1 दिया होता तो आधा मोल, 0.5 तो 0.25 मोल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 के ऑल आर करेक्ट। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 100। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 100 प्लीज। आपसे कहते हैं कि C+O2 CO2 बना रहा है। ओके, आपको इसके भी 10 ग्राम दे रहा है, इसके भी 10 ग्राम दे रहा है, इसके ग्राम आपसे पूछता है। प्लीज़ मेरे साथ रहें। कार्बन बाय द वे 12 ग्राम चाहिए, ऑक्सीजन बाय द वे 32 ग्राम चाहिए। तो आप 12 ग्राम की बजाय कितने दे रहे हो? 10, थोड़ा कम कर रहे हो। 32 की जगह पर क्या दे रहे हो? 10। आप बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो। देखिए, आई नीड 32 एंड यू आर गिविंग मी 10, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लेसर। आई नीड 12, यू आर प्रोवाइडिंग मी 10, मामूली कम है। इसलिए ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब लिमिटिंग से बात करते हैं। O2 से CO2 बनता है। जब ये 32 ग्राम था तो ये 44 ग्राम बनेगा। जब तुम मुझे 10 ग्राम दे रहे हो, तकरीबन 3 पे डिवाइड किया है, हम भी इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो 13 ग्राम बन जाएगा जनाब। ठीक है जी। मैं फिर भी ये सारा डिटेल, चूँकि बोर्ड को मैं साफ़ करता रहा, आप प्रॉपर्ली ना देख सके, तो मैं इन क्वेश्चनों को डिटेल से लिखता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं शेयर कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।